हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मौसम देखिए, वैसे तो देखिए जैसे दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रहती है। अभी थोड़ी सी बारिश थमी थी तो सोचा चलो थोड़ी देर बाहर टहल लेते हैं। आजकल तो जैसे लगभग 10 दिन हो गए हैं, बस यही चल रहा है कि जब भी बारिश थमती है तो थोड़ा बहुत बाहर निकल कर अपना जो भी जरूरी काम है वो निपटा लेते हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए फिर भी ये है कि भाई बारिश की वजह से थोड़ी बहुत तो फसल खराब हो गई है। इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, पर यह है कि फसल में नुकसान है। इतनी ज्यादा बारिश होगी तो देखिए नुकसान तो होता ही है। और बाकी बस वही अपनी डेली के कामों की थोड़ी बहुत किल्लत चल रही है। और कहीं कहीं पर तो बारिश से जैसे बाढ़ आ गई है और बहुत सारे गांव डूब गए हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के घर भी उजड़ गए हैं। तो बस अभी तो भगवान से दुआ है कि मौसम साफ हो जाए और जिनके यहाँ भी जैसे इस तरह की है बाढ़ आ गई है या कोई भी आपदा चल रही है तो भगवान उनकी रक्षा करे। वैसे तो देखिए हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि एक दिन जैसे धरती को भाई पानी में डूब कर ही खत्म होना है। और अभी कुछ कुछ कई जगह पर ऐसी ही हालात हो रखी है। हमारे यहाँ तो फिर भी जैसे ये है कि भाई बारिश होती है तो रेत है सूख जाता है। और बाढ़ जैसी कोई अगर दिक्कत होती है ना तो ये लगा लीजिए कि रेत का तो फिर ऐसा है कि भाई पानी के साथ बहता ही चला जाता है, रुकता भी नहीं है। वैसे तो अभी देखिए हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, पर यह है कि जैसे जान माल की कोई हानि नहीं हुई है अभी तक। बस जितना पानी बरसता है धरती माता सोख लेती है। तो जी बस आज अभी फिर से बाहर जैसे रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी, बूंदाबांदी हो रही थी, तो सोचा चलो अंदर बैठे बैठे क्या करें, खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो रितिका तो बना रही थी मैगी, इसका मन हो गया था। अभी 4 ही बजे हैं, खाने का टाइम तो नहीं हुआ है। पर ये लगी हुई थी रसोई में काम करने में, तो मैं सोचा चलो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो ये मैंने बेसन ले लिया है। आज बेसन के गट्टे की सब्जी बनाएंगे और बस इसमें 2-4 अपने बेसिक से मिर्च मसाले और साथ में थोड़ा मक्खन और दही डालकर एकदम नरम सा बेसन गूंथ लिया। जैसा हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना वैसा ही गूंथा था। तो बस मैंने बेसन गूंथ कर रख दिया, तब तक रितिका ने मैगी बनाकर तैयार कर ली थी। तो सब आ गए थे बाहर, इत्मीनान से बैठकर पहले मैगी खा लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे आज अपनी सब्जी बनाने की तैयारी। मौसम अभी वैसे ठीक ठाक है और कुछ दिन और अगर ऐसे ही बारिश चलती रही ना तो खेतों में अनाज जैसे बाजरा वगैरह और जो भी थोड़ा बहुत कुछ बीज रखा है लगभग खत्म होने को आ जाएगा। और देखिए और अगर खेतों में अनाज वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा तो वैसे मौसम ऐसा चल रहा है और ऊपर से फिर महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी बस अभी मैंने गैस पर रख दिया है एक छोटे से पतीले में पानी गर्म होने के लिए और उसके बाद फिर इस बेसन के हम गट्टे बनाकर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं रखे मैंने और इतने ज़्यादा पतले भी नहीं। और टोपिया थोड़ा सा छोटा है तो उसी के हिसाब से छोटे छोटे गट्टे बनाकर तैयार करूँगी मैं। वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है जब भी हम सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो मेरा तो हमेशा का यही होता है कि भाई टाइम नहीं है, भागम भाग चलता रहता है। क्योंकि कई चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे भी है, घर भी है, फिर पशुओं का भी काम रहता है, वो भी हमारे पास फिलहाल थोड़े से ज़्यादा ही हो रखे हैं। तो इसलिए काम में तो थोड़ी सी भागदौड़ मचती ही है। पर वो कहते हैं ना कि इंसान को अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है और हमारी तो 2 ही चीज़ें हैं, खेती और फिर पशु। तो इनके बगैर तो काम चलना मुश्किल ही है। तो जी गट्टे तो मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे और पानी भी अच्छे से गर्म हो गया था। 1-2 का साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। और बस अभी ढक्कन लगाकर इनको तो थोड़ी सी देर उबलने देते हैं। गैस को मैंने लो टू मीडियम कर दिया था क्योंकि पतीला थोड़ा सा छोटा है ना, तो इसलिए पानी बार बार उबल कर बाहर आ रहा था। तो बस लो टू मीडियम पर हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और तब तक हम अपनी सब्जी की छूक की तैयारी कर लेते। तो प्याज तो रितिका ने मैगी के लिए कट की थी तभी छील कर रख दी थी, तो इनको चॉपर में चॉप कर लेंगे और साथ में जैसे थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन जाएगा, हरी मिर्च जाएंगी, वो सारी तैयारी बस अभी करके रख लेंगे। और ये देखिए इतना काम करते करते बाहर हो गया है अंधेरा, दिन छिपने को आ गया। वैसे तो देखिए आजकल दिन थोड़ा जल्दी छिपने लगा है और मौसम भी आजकल ऐसा ही रहता है, अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। टाइम तो लगभग अभी 6 या 7 बजे होंगे। तो बस अभी जैसे चूल्हा तो जलाते नहीं है भाई, लहसुन प्याज वगैरह सब उस रसोई में रहता है, बाकी के तो मिर्च मसाले सारे मेरे इस रसोई में रहते हैं।
और चूल्हे पर काम तो अभी कई दिनों तक बंद ही रहेगा। ईंधन की किल्लत ही इतनी ज़्यादा हो गई है और अभी लगता भी नहीं कि मौसम साफ होगा। अभी तो बल्कि कई दिनों तक लगातार और बारिश बता रखी है। तो जी ये देखिए गट्टे हमारे अच्छे से उबल कर तैयार हो गए हैं, पक गए हैं। बेसन का तो ये रहता है कि भाई चाहे आप पापड़ बनाएं, गट्टे बनाएं, कुछ भी बनाएं, ऊपर ऐसे बबल्स आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि बेसन अच्छे से पककर तैयार हो गया है। तो बस गैस को बंद करके मैंने थोड़ी सी देर तो गट्टों को ठंडा होने दिया और उसके बाद फिर इस छलनी में छान कर छोड़ दिया है। पानी को जैसे हमें तड़के में डालना रहता है, गट्टे मैंने निकाल लिए थे पीस कट करने के लिए और गैस पर रख दी थी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि आज मैं गट्टों को फ्राई करने वाली हूँ और गट्टे भी मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं। जैसे इसमें हम मिर्च मसाले डालकर बनाते हैं ना, तो थोड़े बहुत तो बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं चखने में, तो इसलिए आज मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिए। और वैसे भी देखिए ये सब्जी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस सबसे पहले तो हम गट्टों के पीस कट कर लेंगे और तब तक हमारा तेल भी अच्छा खासा गर्म हो गया था। तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने गैस को कर दिया था बंद। तेल हल्का सा ठंडा हो गया था, उसके बाद फिर ये गट्टे डाल दिए हैं। बस इनको हल्का सा तेल में फ्राई कर लेंगे। थोड़े से तो मैंने देखिए ज़्यादा पकाए थे, अच्छे से कोटिंग हो जाए ताकि बच्चे खा सकें। बाकी देखिए गट्टे की सब्जी ये वाली है ना, जैसे हम फ्राई करके बनाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। ज़्यादातर तो देखिए मैं तो सादा सिंपल ही बनाती हूँ बिना फ्राई किए हुए। कभी कभार टाइम रहता है या कुछ स्पेशल बनाना रहता है ना, तभी ऐसा होता है कि भाई फ्राई करके बनाते, नहीं तो सिंपल गट्टे बनाए और तड़का जैसे छोंक बनाकर डाल दिए। पर ये है कि जैसे कभी कभी तो हमारे घरों में भी कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए और खाने में हम थोड़ा बहुत फेर बदल करते हैं, थोड़ा बहुत जैसे स्पेशल बनाते हैं तो सबको अच्छा भी लगता है। तो जी बस बाहर का खाने से अच्छा है कि हम अपने घर पे ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल करके बनाते रहें, क्योंकि इन दिनों में देखिए बाहर का खाना तो खाने लायक होता ही नहीं है। हाँ, पर बारिश के मौसम में भूख भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और चटपटा खाने का मन भी करता है। तो थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा था वो तो मैंने निकाल दिया। उसके बाद बस 1 कड़छी के आसपास तेल रखा है। तो इसमें मैंने तड़के में जैसे साबुत लाल मिर्च डाली है, साथ में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 2 लौंग और ये 2 तेज पत्ते डाले। बिल्कुल थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच ये कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाली है। बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा मेरे पास था नहीं तो मैं वो भी डालती। आज तो मैंने सारे गरम मसाले डालकर जैसे मसाले वगैरह डालकर ये सब्जी में तड़का लगाया है। तो बस सारे मसाले हल्के से चटक गए थे ना, उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दी है। प्याज आप चाहें तो मिक्सी में पीसकर बिल्कुल पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। मैंने तो बस थोड़ी सी बारीक चॉपर में ही चॉप कर ली थी। प्याज अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 टमाटर चॉप करके, वो भी हल्का सा भुन गया। फिर डाले हैं बस रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है क्योंकि जो भी मिर्च मसाले हमें डालने थे वो मैंने पहले ही डाल दिए हैं। बस अभी मसाले डालने के बाद फिर थोड़ा सा पानी डालकर सबसे पहले तो मसालों को जैसे थोड़ी सी देर पकाएंगे। मसाले हल्के से पकेंगे तब तक यहाँ से थोड़ा बहुत मैंने सामान इधर उधर किया था। और अभी इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही, तो उसको मैंने मिक्सी में घुमा लिया है। और इन दिनों की दही थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा रहती है तो इसलिए मैंने टमाटर कम डाला है, बस 1 टमाटर डाला। तो जी ये देखिए मसाले हमारे बड़े ही अच्छे से पक गए हैं। तेल ऊपर आ गया था तो एक बार मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हम दही। दही डालने के बाद लगातार चलाते रहेंगे और इस टाइम पर गैस को मैंने कर दिया है तेज, क्योंकि सारा जैसे तड़का वगैरह मैंने तैयार किया तो गैस को रखा था लो टू मीडियम। लेकिन दही वगैरह कुछ भी डालना रहता है तो उस टाइम पर आप गैस को तेज कर दें। इससे क्या होता है कि दही हमारी फटती नहीं है और लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट के लिए पका लें। तो जी तड़का हमारा तैयार हो गया है, दही भी अच्छे से पक गई है। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये फ्राई किए हुए गट्टे डाल दिए। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और उसके बाद फिर जो हमने गट्टे उबाले थे वो पानी इसमें डाल देंगे। मैंने सारा ही पानी डाल दिया है क्योंकि ज़्यादा थिक सब्जी हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है। तो बस मैं मीडियम सी ही रस्सेदार सब्जी बनाऊंगी। तो बस ढक्कन लगाकर सब्जी को थोड़ी सी देर के लिए पकाया और तब तक मैंने आटा लगा लिया था। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैंने कढ़ाई को दूसरी गैस पर रख दिया था और एक तरफ शुरू हो गई थी रोटियां बनाने की तैयारी। तो आज मैंने बनाए हैं लच्छा पराठा। जैसे सिंपल रोटी बनाकर इस पर 2-4 मिर्च मसाले डाल लिए हैं, भुना हुआ जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला था क्योंकि नमक तो आटे में रहता ही है। और साथ में लाल मिर्च, आप चाहें तो थोड़ा बहुत गरम मसाला या चाट मसाला वगैरह कोई भी मिर्च मसाले अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं।
तो बस उसके बाद फिर बिल्कुल बारीक बारीक से ये जैसे पीस कट कर लिए हैं, हम मटर वगैरह बनाते हैं वैसे ही थोड़े से हम बारीक कट करते हैं ना, तो हमारा पराठा ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। और फिर इन सबको अच्छे से इकट्ठा करके बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम बेल लेंगे और पराठे का साइज रखेंगे थोड़ा सा छोटा ही। और हाँ, रोटी बनाने के बाद इस पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाया था। आप थोड़ा सा ज़्यादा जैसे 1 चम्मच भरकर घी लगाइए और उसके बाद फिर जैसे मिर्च मसाले डालकर ये पराठा बनाकर तैयार कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो देखिए अच्छा लगता ही है, लेकिन बनता भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए अभी एक पराठा और बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगाएंगे थाली। और इन पराठों को सेकने के लिए आप घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाइए। घी तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ही। और आंच को रखिएगा लो टू मीडियम। एकदम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो एकदम से जैसे पक जाएंगे, लेकिन इतने अच्छे से फिर सीखेंगे नहीं। थोड़ी सी धीमी धीमी आंच पर 1-1.5 चम्मच घी लगाकर अच्छे से सेकिएगा। इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं ये पराठे खाने में, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभार अगर कोई सब्जी ना हो ना, तो सिंपल अचार के साथ भी हम ये पराठे खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी बस खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये हमारी आज की स्पेशल गट्टे की सब्जी और साथ में लच्छा पराठा। ना तो इतना ज़्यादा तामझाम और ना ही ज़्यादा मेहनत, और घर में बनने वाले डेली के खाने को भी हम थोड़ा बहुत कुछ फेर बदल करके बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो बस एक पराठा जो मैंने सबसे पहले बनाकर तैयार किया था वो तो बच्चों ने खा लिया, उसके बाद फिर मैंने ये 2 पराठे और बनाकर तैयार किए हैं। और सारे के सारे पराठे बड़े ही अच्छे बने हैं। और दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेकिएगा। हल्का सिका हुआ पराठा पे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा इसमें कुरकुरापन ज़्यादा रहता है ना, तभी अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा और जैसे जो हम ताकर घी रखते हैं वो डाल सकते हैं। तो जी थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गट्टे की सब्जी है, लच्छा पराठा और साथ में घर का बना हुआ मिर्ची का अचार। तो बस ये थाली लगाई है इनके लिए। बच्चों का खाना आज पहले ही हो गया था, और बच्चे खाना खाते हैं या थाली वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करते हैं। वैसा ही आज इनका था, थोड़ा सा अचार दोनों बहन भाई ने बिखेर दिया था। तो जी बस खाना पीना हो गया था। जैसे सबके खाने के बाद फिर मैंने भी आज गरम गरम ही खाना खा लिया था। फिर अपना किचन समेत सारा काम निपटाया और अभी बैठ गई थी ये कपड़े तय बनाने के लिए। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है ये भी जरूर बताइएगा।